आप ना एक काम करो, अगर आपका बजट नहीं है तो आप किस्तों में मुझे पैसा दे दो, लेकिन आप अपना प्लॉट फाइनल कर लो। अगर जितना भी आपको लगता है 100 गज 50 गज अपने हिसाब से आप फाइनल कर लीजिए और आप मुझे किस्तों में पैसा दे दो। 3-4 साल की जितनी भी आप कहेंगे मैं आपकी किस्तें कर देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रियलिटी ऑफ रियल्टी पर। मेरा नाम है अर्जुन। मैं कोशिश करता हूँ आप सभी तक लोन से जुड़ी और प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी पहुँचाने की। आज का जो किस्सा है बहुत बढ़िया है उन लोगों के लिए जो लोग भी किस्तों में प्लॉट लेने की प्लानिंग करते हैं या अपना प्लॉट किस्तों में देने की प्लानिंग करते हैं किसी को भी। सबसे मेन चीज़ तो ये आती है, आपका किस्तों में प्लॉट लेने का जो नुकसान आपको हो सकता है वो ये हो सकता है। देखिए, हर बंदे का एक जैसा एक टाइम पर बजट नहीं होता है, या कहें कि हर टाइम एक बंदे मतलब किसी बंदे का बजट एक जैसा नहीं रहता है। हर किसी की लाइफ में हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा एक नया बन जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है बंदे के पास में उतनी सेविंग हो। किस्तों का सहारा वही लोग लेते हैं जो हर किसी का अपना बजट नहीं बन पाता है। अब आप किस्तें अगर बैंक से कराते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा ठीक है। उसमें आपका क्या रहता है, पैसा भी साथ साथ उतरता जाता है और आपकी चीज़ आपकी अपनी होती जाती है। लेकिन अगर आप किसी बिल्डर से या कहीं कि जैसे लोकल डीलर्स वगैरह हो जाते हैं, शर्मा प्रॉपर्टीज़ है, वर्मा प्रॉपर्टीज़ है, बढ़ाना प्रॉपर्टीज़ है, खटाना प्रॉपर्टीज़ है, यादव प्रॉपर्टीज़ है, मतलब तरह तरह के नाम होते हैं। जो भी कोई राजपूताना प्रॉपर्टीज़ है, इस तरह के प्रॉपर्टीज़ से आप लेकर के प्लॉट वगैरह जो ले लेते हैं उसमें किस्तों में, आपको उसमें नुकसान जो हो सकता है वो ये हो सकता है। अगर आज आपने सपोज़ करिए प्लॉट अपने किस्तों में ले लिया, अब एक जैसा बजट नहीं है, आपने 3 साल की सपोज़ करिए किस्तें बनवा ली, आपने 2-4 किस्तें दे दी, बीच में आकर के अब आपको प्रॉब्लम आई, आप 2-4 किस्तें नहीं दे पाए तो फिर सामने वाला जो डीलर होता है या कहीं की बिल्डर होता है वो आपका रेट वहाँ बढ़ा देता है, उस पर पेनल्टी लग जाती है। आप पहले ही जो प्लॉट ले रहे हैं उसमें पहले ही ऑलरेडी जो आपके 3-4 साल की किस्तें बनी हुई है उसमें ऑलरेडी पहले से 3-4 हज़ार रुपये गज का रेट ज़्यादा लगा हुआ है। अब बीच में बजट नहीं बन पाया, डिले हो गया आपकी तरफ से किस्तें देना, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ रेट आपका वो फिर उसे बढ़ा देते हैं। आपने 2-4 किस्तें दी या 10-12 किस्तें दी, 2 साल की किस्तें आपने दे दी, अब आप नहीं दे पाए किसी वजह से, तो कितने लोगों का तो पैसा मारा भी जाता है। लोग पैसा लेने भी नहीं जाते हैं और कितने लोग जाते भी हैं कि जी मेरा पैसा वापस कर दो, वो वापस भी नहीं मिल पाता है। तो ये आपका सबसे भारी नुकसान है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने चलो किस्तों में प्लॉट लिया भी है, आपका लगता है कि हर तरह से सारी चीज़ें ठीक हैं, नंबर 1 आप डॉक्यूमेंट चेक करिए। जिस भी बंदे के नाम से आप अपना प्लॉट ले रहे हैं वो सबसे पहले मेन चीज़ आती है रजिस्ट्री, म्यूटेशन वगैरह उस बंदे के नाम पर है या नहीं है जिससे भी आप प्लॉट ले रहे हैं, जो भी बंदा आपको रजिस्ट्री कर रहा है। हाँ सॉरी, एक चीज़ मैं भूल ही गया था बताना, जो आप किस्तों में प्लॉट लेते हैं उसमें जो आपके प्लॉट की रजिस्ट्री है वो आपकी होगी सबसे लास्ट में, यानी कि जब तक पेमेंट फाइनल नहीं आप करेंगे तो आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी टाइम की किस्तें हैं तो लास्ट में जा कर के ही आपकी रजिस्ट्री होगी, इससे पहले आपकी रजिस्ट्री भी नहीं हो पाएगी। इससे पहले कई बार क्या होता है प्रॉपर्टी में, कई बार रेट भी बढ़ जाते हैं और किसी भी वजह से कई बार बंदा कैंसिल भी कर देता है, तो ये भी आपका एक नुकसान है। तो इसलिए मुझे ये चीज़ अचानक से याद आई तो मैंने बताना ज़रूरी समझा। हाँ, अब जो चीज़ आती है, अगर आप किसी भी तरह से फाइनल करते हैं प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से आप चेक करिए, रजिस्ट्री वगैरह म्यूटेशन वगैरह, जिस भी बंदे से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं प्लॉट ले रहे हैं उस बंदे के नाम प्रॉपर पेपर हैं, रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है, तो आप फाइनल करिए। अगर आपको लगता है, देखिए चॉइस आपकी है, मेरा काम बताने का है, जो नुकसान हो सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको चीज़ फिर भी लगती है कि ठीक है तो आपका किस्तों में अगर किसी से बात बनती है तो आप बना सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक करिए आप। अगर आपको प्रॉपर रजिस्ट्री और म्यूटेशन वगैरह मिलती है तब आप उस बंदे से अपना प्लॉट परचेज करिए, आपके लिए ज़्यादा सहूलियत है। किस्तों में कराने की बजाय आप बैंक से पर्सनल लोन ले लो, वहाँ आप अपनी किस्तें देते रहो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। एक बार के लिए आप जो भी प्लॉट ले रहे हो प्रॉपर आपके नाम हो जाएगा, डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे, रजिस्ट्री म्यूटेशन वगैरह सब आपके हाथ में रहेगी। किसी का आपको ये नहीं रहेगा कि 2-4 साल बाद मैं रजिस्ट्री कराऊंगा तब तक किस्तें देता रहूँ। देखिए हर जैसा मतलब हर टाइम एक जैसा नहीं रहता है, बजट बिगड़ जाता है कई बार बीच में। तो बताने का यही पॉइंट था केवल कि अपने हिसाब से थोड़ा सा ठीक करके इस चीज़ को, और कोशिश करिए कि अपना टाइम से फाइनल कर लीजिए, बल्कि आप पर्सनल बैंक से लोन लेकर के वो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। तो ये पॉइंट था। अब होता क्या है कि जैसा मैंने बताया कि शर्मा प्रॉपर्टीज़, वर्मा प्रॉपर्टीज़, इस तरह की चीज़ें जो लोग करते रहते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम आ जाती है कई लोगों के साथ में। अभी मेरे पास एक फ़ोन आया था कल परसों में ही, उन्होंने अब से कुछ टाइम पहले प्लॉट लिया था। तो प्लॉट जब उन्होंने लिया था, किस्तों में प्लॉट लिया था। अब किस्तों का जो प्लॉट उन्होंने लिया था, उन्होंने जो पेमेंट करी थी वो करी थी कैश में।
अब कैश में पेमेंट करी थी तो उन्होंने अपना जो भी नाम रहा था, खैर मुझे नाम तो नहीं पता है, उन्होंने वैसे नॉर्मली रिसिप्ट कि जी ये आपका प्लॉट नंबर है, ये आपका नाम है, और एक पर्ची जैसे छपवा लेते हैं अपना, ऊपर से प्रिंट करा लेते हैं, उस पर ये नाम है, ये प्रॉपर्टीज़ है, और उन्होंने अपने नाम की पर्ची दे दी कि जी ये आपने अमाउंट दिया है, मंथली अमाउंट देते रहे। और उन्होंने 3 4 5 साल की किस्तें इसी तरह से बनवाई हुई थी। रजिस्ट्री उन्होंने नहीं कराई, उनको 20 25 साल हो गए, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने भी रजिस्ट्री नहीं कराई। अब मेन चीज़ ये रहती है, जो कि आपका पहले जो टाइम चलता था, पहले जो देसी तरीके से काम होता था कि पर्चियाँ दे दिया करते थे, पर्ची ले जाएंगे, रजिस्ट्री हो जाएगी। असल में वो चीज़ मान्य नहीं है। जब तक आपकी जिस भी बंदे के नाम से प्रॉपर्टी अगर आप परचेज़ कर रहे हैं, उस बंदे के नाम आप प्रॉपर चेक नहीं दे रहे हैं, ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं बैंक की, तो वो चीज़ आपकी वैलिड नहीं है। सबसे मेन चीज़ तो यही है। अगर आप किसी भी बंदे से प्रॉपर्टी लेते हैं, किस्तों में भी लेते हैं, आपको अगर ठीक लगता है तो, और या फिर आप रजिस्ट्री कराते हैं, तो सिर्फ कैश में आप ना करें, अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करो, आप बैंक से जा कर के करो, चेक दो, आपके पास एक प्रूफ रहेगा। कल को भगवान न करे बाई चांस कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आई, आप लीगली उसके लिए एक्शन ले सकते हैं। अगर आपके पास में इस तरह का कोई भी पेपर नहीं है, आपने पेमेंट उसको बैंक में ट्रांसफ़र नहीं करी है, तो आप इस चीज़ के लिए फंस जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कैश की कहीं भी कोई गिनती नहीं होती है, कोई प्रूफ नहीं होता है, और कोई आपको ऐसे ही बना करके पर्ची दे देता है। वो पर्ची बिल्कुल भी, अगर आपको कभी बाई चांस कोई दिक्कत आई, आप कोर्ट में केस करने भी गए, तो कोर्ट आपकी वो बात नहीं सुनेगा, क्योंकि कैश की कहीं भी कोई वैल्यू नहीं होती है। जितना भी आपका बजट बनता है, अपने उस बजट के हिसाब से बेशक छोटा साइज़ ले लो आप, ज़रूरी नहीं आपको बड़ा ही साइज़ लेना है, लेकिन काम सही करिए। नुकसान आपका हो सकता है, ज़िंदगी भर की आपकी मेहनत की, खून पसीने की कमाई होती है, आप उसको बर्बाद कर बैठेंगे। इसलिए मेरा ये बताने का पॉइंट था, अगर आप किस्तों में जाते हैं तो सोच समझ करके जाएं, और कोशिश ये करें कि किस्तों में आपको ना जाना पड़े, आप बैंक से पर्सनल लोन ले लो, और वहाँ आप अपनी किस्तें देते रहो, और जो भी आप लोड ले रहे हो उसको तुरंत रजिस्ट्री कराओ, अपने नाम रखो, डॉक्यूमेंट अपने पास रखो, रजिस्ट्री वगैरह म्यूटेशन वगैरह अपने पास में रखो, टेंशन फ्री रहो, वो ज़्यादा ठीक है आपके लिए। बाकी चॉइस आपकी है। मेरा तो सिर्फ यही रहता है कि मैं चलो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाता रहूं, सही तरीके से बताता रहूं, सही एडवाइस करता रहूं। इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ की, लोन की जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो शेयर ज़रूर कर देना हर एक उस बंदे तक जो भी आपके सर्कल में या रिश्तेदारी में जो भी इस तरह से प्लॉटिंग वगैरह लेना चाहते हैं, उनको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान हो सकता है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको हर तरह की जानकारी मिलती रहेगी मेरे चैनल पर। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक नई जानकारी के साथ में, अगली एक वीडियो के साथ में, प्रॉपर्टी से जुड़ी और लोन से जुड़ी। आप देख रहे थे रियलिटी ऑफ रियल्टी। मेरा नाम है अर्जुन। थैंक यू जी।